नमस्कार, मैं रंजीत कुमार आपके लिए एक नए वीडियो के साथ मैं प्रस्तुत हूँ। यूपीएससी जनरल इंग्लिश कंपलसरी पेपर। अगर आप अभी जो लॉन्च की गई है दृष्टि के माध्यम से जो पुस्तक लॉन्च की गई है जनरल इंग्लिश कंपलसरी पेपर का, अगर उस पुस्तक को लेकर के आप तैयारी कर रहे हैं, किसी इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, दृष्टि इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, तो आप मेरे वीडियो को भी देखिए। बहुत ही फायदेमंद ये वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले जो टॉपिक यहाँ पे लिया हूँ, पुस्तक में भी आप जाके देखेंगे तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में किसी न किसी प्रकार का एग्रीमेंट होता है कि अगर ये सब्जेक्ट कहता है कि अगर मैं सिंगुलर हूँ तो वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए, अगर मैं प्लूरल हूँ तो वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूँ। तो ये वीडियो बहुत ही मस्त और बहुत थोड़ा सा लंबा होगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देकर के अगर देखेंगे तो बहुत ही फायदेमंद होने वाला है। आप इंग्लिश पेपर पढ़ेंगे या जो भी आप ग्रामेटिकल पोर्शन को सॉल्व करेंगे उसमें ये सब एरर के रूप में, कॉमन एरर के रूप में जरूर आते रहता है। इसलिए चलिए तो जरा सा मैं इसको क्लियर कर दूं कि आखिर सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब का एग्रीमेंट है वो किस प्रकार से होता है। जरा सा गौर कीजिए। सब्जेक्ट का, चूंकि आप जानते हैं किसी भी जो सब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन हो सकता है या तो प्रोनाउन हो सकता है। देखिए, राम इज प्लेइंग क्रिकेट, तो इसे ही सब्जेक्ट कहते हैं। ये पूरा प्रेडिकेट है, ये पूरा प्रेडिकेट है। लेकिन यहाँ पे देखिए दो वर्ब है, एक ये वर्ब और एक प्लेइंग, अर्थात एक इज है और एक प्लेइंग है। इसे ही कहते हैं एक्जुलरी वर्ब, इसे कहते हैं एक्जुलरी या हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसे सहायक क्रिया। और ये मेन वर्ब है, इसको एम भी कहते हैं, इसे एम भी कहते हैं, मेन वर्ब। तो किसी भी वाक्य में सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होगा। प्रेडिकेट में क्या होगा तो ऑब्जेक्ट होगा, मेन वर्ब होगा, एक्जुलरी वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब होगा। तो यहाँ पे जरूर है कि राम सिंगुलर है तो राम के साथ ईज का प्रयोग हो रहा है, अर्थात ईज भी सिंगुलर है। तो कैसे हम पकड़ेंगे कि कोई सिंगुलर नाउन अगर प्लूरल बनता है कैसे बनता है, और कोई सिंगुलर वर्ब अगर प्लूरल वर्ब बनता है या प्लूरल वर्ब अगर सिंगुलर वर्ब बनता है कैसे बनता है, जरा सा उसी पर हम लोग गौर करने वाले हैं। तो जरा सा मैं पुनः खाली पेज को लेता हूँ। देखिए, किसी भी नाउन में अगर एस या ईएस आप जोड़ते हैं तो ये प्लूरल बन जाता है। लेकिन उल्टा यहाँ पे है, किसी भी वर्ब में अगर एस या ईएस जोड़िएगा तो ये सिंगुलर वर्ब बनेगा, सिंगुलर वर्ब, और ये प्लूरल नाउन बन जाता है। एकदम विपरीत उल्टा, एकदम बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे नाउन में अगर यदि एस या ईएस आप जोड़ रहे हैं तो निश्चित है प्लूरल नाउन बनेगा, प्लूरल सब्जेक्ट बनेगा। लेकिन जो ही वर्ब में आप जोड़ते हैं तो निश्चित है वो सिंगुलर वर्ब बनता है। जैसे मैं कुछ उदाहरण ले लेता हूँ। देखिए, अगर ए बुक है तो क्या करेंगे, एस जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बुक्स, तो ये प्लूरल नाउन हो गया, प्लूरल नाउन। ये क्या है, सिंगुलर नाउन। आपका सिंगुलर नाउन यहाँ पे ए बुक है, माने एक किताब, लेकिन यहाँ क्या हो गया बहुत सारी किताबें। ए पेन, तो यहाँ क्या हो गया पेन्स। ए बॉक्स, यहाँ क्या होगा बॉक्सेस। किसी किसी में ईएस जुड़ता है, किसी में एस जुड़ता है। इसकी जो नियम है ये सिंगुलर टू प्लूरल बनाने का, तो इसके बारे में हम एक वीडियो स्पेशल लेकर के आ रहे हैं, और वो उसमें पूरा ये डिस्क्राइब करेंगे कि कैसे आप सिंगुलर से प्लूरल कन्वर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ मैं सिंपल बताने वाला हूँ। जैसे ए कैट, तो क्या हो जाएगा कैट्स, अर्थात यदि नाउन में आप एस या ईएस जोड़ते हैं, सिंगुलर नाउन में एस या ईएस, तो ये प्लूरल नाउन बनता है। लेकिन इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर देखिए मैं हटाता हूँ इसे। लेकिन आप जो ही वर्ब में चलते हैं तो देखिए V1, V2, V3, V4, V5, यही 5 वर्ब के 5 फॉर्म हैं। तो यहाँ पे देखिए प्ले, तो यहाँ क्या होगा प्लेड में प्लेड हो जाएगा, ईडी रूप है प्लेड होगा, है ना, और यहाँ ING रूप होगा प्लेइंग होगा। लेकिन ये हो जाएगा प्लेज, तो प्लेज जो हो रहा है ना तो वो एस जुटा इसमें, अर्थात सिंगुलर में
एस या ई एस जोड़ने के बाद हम क्या बताए थे, अगर सिंगुलर वर्ब है इस प्लस एस या ई एस जोड़ते हैं, प्लूरल वर्ब, यह सिंगुलर वर्ब होता ही नहीं है, प्लूरल वर्ब। जो V1 आप देख रहे हैं ये ऑलरेडी प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल वर्ब में जैसे ही एस या ई एस जोड़ते हैं तो बन जाता है सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ पे देख लीजिए जितना भी आपके पास जितना भी V1 है, जैसे प्ले, गो, ईट, कैच, है ना, जंप, जंप, कॉल, कॉल, कम, रन, जो भी आपके पास V1 है, ये टोटल क्या है, V1 है, अर्थात V1, V2, V3, V4, V5, है ना। तो V1 है टोटल, ये क्या है, ऑलरेडी प्लूरल है, बस किसमें, वर्ब में। लेकिन नाउन में जाइएगा तो जिसमें एस या ई एस रहेगा वही प्लूरल होगा। तो ये निश्चित रूप से ये प्लूरल है, और प्लूरल वर्ब में जो ही आप एस या ई एस लगाते हैं तो बनता है V5, और V5 क्या है हमारा, सिंगुलर है, V5 सिंगुलर है। बस इतना ही दिमाग में बैठाइए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलिए आप थोड़ा सा लिख लेते हैं, प्लूरल वर्ब, ये हो गया सिंगुलर वर्ब, ठीक है। तो प्लूरल वर्ब क्या हो गया, मान लीजिए रन, तो यहाँ क्या होगा, प्लस एस जोड़िएगा तो RUNS, रन्स। यहाँ होगा दौड़ना, यहाँ हो रहा है दौड़ता है ना, यहाँ दौड़ते हैं होगा। प्ले, यहाँ क्या एस लगाते हैं तो क्या बन जाता है, प्लेज। ईट, एस लगाते हैं क्या बन जाता है, ईट्स। तो ये आपका, जो ही आप यहाँ बस एक ही चीज नोट कर लीजिए कि नाउन से बिल्कुल उल्टा ये है, प्लूरल वर्ब होता है, प्लूरल वर्ब में जो ही एस या ई एस लगाते हैं तो निश्चित है आपके पास क्या बनता है, सिंगुलर वर्ब। लेकिन नाउन होता है सिंगुलर, और सिंगुलर नाउन में एस या ई एस लगाने के बाद हो जाता है प्लूरल नाउन। चलिए इसी पर हम चर्चा करने वाले हैं आगे। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था दोनों के बीच में, क्या एग्रीमेंट हुआ, सब्जेक्ट ने कहा कि भैया अगर मैं सिंगुलर हूँ, सब्जेक्ट ने कहा कि मैं सिंगुलर हूँ तो भैया वर्ब आप भी सिंगुलर रहिएगा, और अगर सब्जेक्ट ने कहा कि मैं प्लूरल हूँ तो आप भी भैया प्लूरल रहिएगा, तभी हमारी जान बचेगी। हम दोनों के बीच में एग्रीमेंट हो रहा है, इसीलिए इसको कहते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अर्थात सब्जेक्ट और वर्ब के बीच में एक सहमति पत्र बनी है कि हम अगर सिंगुलर हैं तो आपको भी सिंगुलर रहना होगा, अगर मैं सिंगुलर हूं तो आपको भी सिंगुलर रहना होगा, मैं अगर प्लूरल हूं तो आपको भी प्लूरल रहना होगा। इसी एग्रीमेंट जो दोनों के बीच में हुआ है, उसी एग्रीमेंट के इसी चैप्टर को ही सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर कहते हैं, और यही हमारी दृष्टि जो पुस्तक है उसमें भी चैप्टर में दिया हुआ है, पहला चैप्टर यही है। तो आप अगर सॉल्व करते होंगे, इसमें कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट 1, कॉन्सेप्ट 2, कॉन्सेप्ट 3। तो यहाँ पे मैं 1 कॉन्सेप्ट को क्लियर करने वाला हूँ, कुछ अपना जो थिंकिंग है वो दे लेता हूँ, उसके बाद हम दृष्टि डायरेक्ट बुक पर आता हूँ। चलिए तो अब हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। इतना कॉन्सेप्ट लेने के बाद तो दोनों के बीच जब एग्रीमेंट है तो कुछ सवाल को देख लेते हैं क्या होगा यहाँ पे, अर्थात कैसे आप सही करेंगे। दोनों के बीच में एग्रीमेंट है, तो राम क्या है, जिससे एक व्यक्ति का बोध हो, उसे सिंगुलर कहते हैं। तो राम सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो वर्ब क्या होगा, वर्ब सिंगुलर होगा। तो प्लेज क्या है, सिंगुलर है, बिल्कुल सही है, राम प्लेज क्रिकेट, बिल्कुल राइट है। उसी तरह दे क्या है, दे एक से ज़्यादा लोगों का बोध करा रहा है, मतलब वे लोग। राम प्लेज क्रिकेट मतलब राम क्रिकेट खेलता है। तो आपको हम बताए थे प्ले जो है, प्ले V1 है, ऑलरेडी ये क्या है, प्लूरल है, इसमें जो ही एस लगाते हैं क्या बन जाता है, प्लेज, प्लेज बन जाता है। प्लेज क्या है, V5, और V5 क्या होता है, सिंगुलर। तो यहाँ पे प्लेज लग गया, तो V5 है तो सिंगुलर है, इसीलिए राम जब सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर है, बिल्कुल सही है ना। ये सिंगुलर सिंगुलर की बात यहाँ पे हो गई। दूसरा चलते हैं, दे क्या है, दे प्लूरल है, दे प्लूरल है। गो क्या है, गो भी प्लूरल है, वर्ब भी प्लूरल, मतलब सब्जेक्ट भी प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल। दे गो टू मार्केट मतलब वे लोग बाजार जाते हैं, अर्थात दोनों प्लूरल, मतलब पीपी का ये बन गया, प्लूरल दोनों है, तो ये भी करेक्ट है। आगे आइए, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता एक गाना गा रही है, तो सीता क्या है, सिंगुलर, और यहाँ पे ईज तो हेल्पिंग वर्ब है, ईज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब में ईज क्या है, तो सिंगुलर है, ईज सिंगुलर है, आर होता तो प्लूरल हो जाता, ईज सिंगुलर है, इसीलिए एस एस का यहाँ पैटर्न बना, एस एस, अर्थात दोनों सिंगुलर, ये भी सही है।
आई हैव डन इट, आई क्या है, लेकिन यहाँ पे एक अपवाद है कि आई जो है सिंगुलर जैसा व्यवहार होता है, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब ही प्रयोग होता है, बस अपवाद में इसको ध्यान रखिएगा। आई है सिंगुलर, एक ही व्यक्ति का बोध होगा, लेकिन इसके साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो आई के साथ क्या है, हैज होता है सिंगुलर, हैव होता है प्लूरल, तो यहाँ पे आई के साथ क्या लग गया, आई हैव डन इट, माने ये हो गया सिंगुलर प्लूरल, ये अपवाद में हो जाएगा, सिंगुलर प्लूरल का पैटर्न बना अर्थात ये सही है। यू आर ईटिंग एन एप्पल, यहाँ यू होगा, योर ना होगा, यू आर ईटिंग एन एप्पल, तो यू क्या है, प्लूरल है ना। कभी सिंगुलर जैसा व्यवहार भी होता है, तुम, यू मीन्स तुम भी होता है और तुम लोग भी होता है, अगर सिंगुलर भी व्यवहार कर रहा है तो पर भी यहाँ प्लूरल वर्ब ही लगेगा, इसलिए अर लग रहा है, प्लूरल वर्ब है। और अगर तुम लोग की बात हो रही है तो यहाँ भी प्लूरल, ये भी प्लूरल, अर्थात पीपी के रूप में आ गया। चलिए अब आगे देख लेते हैं जरा सा। हाँ देखिए ये बोला, सी हैज बीन प्लेइंग लूडो सिंस मॉर्निंग, तो सी क्या है, सिंगुलर, और इसके साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगा, तो सिंगुलर ही लगना चाहिए, चूंकि सिंगुलर सिंगुलर, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर लगा, अर्थात ये करेक्ट है। वह सुबह से ही लूडो खेल रही है ना, ये पीपीसीटी का वाक्य है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। द बुक ऑफ रमेश इज न्यू, द बुक ऑफ रमेश इज न्यू, देखिए तो यहाँ भी ऑफ, यहाँ ऑफ है ना, ऑफ के पहले वाले जो नाउन आते हैं उसके आधार पर वही सब्जेक्ट होता है। तो बुक कितने, एक, तो क्या हो गया सिंगुलर, तो यहाँ पे वर्ब क्या दिया हुआ है, सिंगुलर, अर्थात सही है। चलिए अब थोड़ा सा यहाँ पे डिस्क्राइब फिर करते हैं। थोड़ा सा गौर कर लीजिए, अभी हम चर्चा भी किए थे, ही सी इट राम सीता ये सब सिंगुलर नाउन कहलाते हैं, वी दे आई यू बॉयज ये सिंगुलर ही है, अभी हम तुरंत लिए थे, ये क्या है सिंगुलर, लेकिन व्यवहार कैसा होता है, प्लूरल जैसा, मतलब वर्ब यहाँ पर प्लूरल का प्रयोग करेंगे, तो ये प्लूरल वर्ब हो गया, वी दे यू बॉयज कैट्स रैट्स डॉग्स, है ना, ये सब सिंगुलर हो जाएगा, बहुत सारे हैं। और ही मीन्स लड़का के लिए वह, सी मीन्स लड़की के लिए वह, इट मीन्स निजी पदार्थ के लिए वह, और राम मीन्स, राम तो है ये नाउन है, और सीता भी आपका नाउन है, तो ये सब सिंगुलर में है। चलिए तो इतना जरूर है, इतना तो जानते भी हैं हम लोग, इस बहुत बड़ा चीज़ ये नहीं है। अगला हम देख लेते हैं, रूल नंबर पहला में आते हैं, कहा जा रहा है जो अभी चर्चा किए थे ऊपर में, कि वर्ब में अगर एस या ई एस देते हैं तो ये सिंगुलर वर्ब मिलता है, V5 जो कि सिंगुलर है, जैसे प्ले में एस दिए प्लेज बन गया सिंगुलर वर्ब, है ना, जैसा देखते जाइए इसको। हाँ देखिए क्या है, प्ले में एस दिए तो क्या हो गया प्लेज, गो है, गो में एस दिए ईएस तो क्या बन गया गोज, ईट में एस दिए ईट्स, मैंने डांस में एस दिए डांसेस, हैं, बीट में एस दिए बीट्स, अर्थात सभी सिंगुलर वर्ब बनते जा रहा है, बीट्स। फिर है जंप में एस दिए तो जंप्स, ड्रिंक में एस दिए ड्रिंक्स, ट्राई में क्या होता है, इसका नियम हम देंगे, TRY है ना, तो Y को TRI हो जाएगा, YI में बदलेगा और ES लग जाएगा तो हो जाएगा ट्राइज। चलिए तो आप यहाँ देख लिए कि जितना भी V1 है वो ऑलरेडी प्लूरल में है, और जो ही उसमें S या ES हम जोड़ते हैं तो हमारे पास क्या प्राप्त होता है, V5, जो कि ऑलरेडी सिंगुलर होता है, जिसकी चर्चा हम ऊपर में भी किए, यहाँ भी कर दे रहे हैं। अब आगे देखिए, नोट में लिखा हुआ है कि V1 हमेशा प्लूरल में होता है, बात सही है, जैसे V1, V2, V3, V4, V5 अभी चर्चा किए थे हम लोग। जंप V1 है, प्ले V1 है, ये हमेशा प्लूरल में होता है, जंप्ड या प्लेड, जंप्ड प्लेड, जंपिंग या प्लेइंग, जंपिंग या प्लेइंग, यहाँ हो जाएगा जंप्स। चलिए यहाँ देखिए, अभी हम देख रहे थे हम लोग कि यदि एस लगाते हैं तो ये V5 बनेगा, ये सिंगुलर होता है। उसी तरह प्लेज, देखिए प्लेज है, प्ले में भी एस लगाए तो प्लेज हो गया, और ये प्लेज हो गया, तो ये V5 है, ये सिंगुलर है ना। तो इतना कंसेप्ट तो क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ हम दिए हुए हैं, देखिए सम हेल्पिंग वर्ब्स, कुछ सहायक क्रियाएं हैं, उसे आप देख लेते हैं। सिंगुलर प्लूरल, जैसे एम का प्लूरल अर, और इज का भी प्लूरल अर ही होगा, है ना। एम का हम प्रयोग कहाँ करते हैं, सिर्फ आई के साथ एम का प्रयोग होता है और किसी का साथ नहीं। आई के साथ एम का प्रयोग होगा, लेकिन
इज का बहुत के साथ प्रयोग होगा, थर्ड पर्सन के साथ भी इज का प्रयोग होगा, लेकिन आर का प्रयोग भी बहुत सारे के पास होगा, लेकिन एम ऐसा है जो कि सिर्फ आई ही इसको फॉलो करता है ना। आई का फॉलो कौन करता है? एम करता है। तो इज का भी आर होगा, वाज का वर, इसको वर बोलना है, वेयर नहीं वर। चलिए डज का डू। चलिए स्क्रीनशॉट लेते जाइए सबका, क्योंकि हम जब स्कैनर हटाते हैं तो ये जो है सो। चलिए डज का क्या है? डू। हैज का हैव। गोज का गो। ये सारा क्या है? ये जो आप सारा देख रहे हैं ये सिंगुलर है, ये सिंगुलर है, और ये क्या है? प्लूरल। चलिए इतना तो क्लियर हो गया। अब आते हैं जरा सा हेल्पिंग वर्ब के बारे में देख लेते हैं। वर्ब का फॉर्म जैसा उसको देख लेते हैं जरा सा। वर्ब का क्या रूप है? देखिए वर्ब जो है सो दो प्रकार का है ना, टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब एक मेन वर्ब हम बताए थे ना, जैसे राम हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, है ना, क्रिकेट मान लीजिए क्रिकेट, तो यहाँ हैज भी आया और बीन भी आया और प्लेइंग भी आया, तो ये दोनों आपका हेल्पिंग वर्ब है, ये दोनों आपका सहायक क्रिया है। और प्लेइंग क्या है? मेन वर्ब है, प्लेइंग आपका मेन वर्ब है। तो वही यहाँ पे आप चर्चा करने वाले हैं कि अगर यदि वर्ब को दो, है ना, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द वर्ब, एक हेल्पिंग वर्ब और एक मेन वर्ब। तो मेन वर्ब कौन हुआ? गो, प्ले, ईट, डांस, है ना, जंप, ये सब मेन वर्ब हुआ। हेल्पिंग वर्ब में बी, वर्ब टू बी में कौन कौन आता है? इज, एम, आर, वाज, वर, बी। इज, एम, आर, वाज, वर, बी। अगर कहीं सिर्फ आप बी देख रहे हैं तो ये इतना सारा फॉलो कर सकता है, इतना सारा, इसीलिए इसको वर्ब टू बी बोलते हैं, इसे वर्ब टू बी बोलते हैं। चलिए अगला है डू का कौन कौन सा रूप है? डू, डज, डिड, यही 3 रूप है डू का। डू का 3 रूप है। चलिए अगला है फिर हैव, हैज। हैव का 3 रूप है, हैज, हैव, हैड, ये तीनों। इसे वर्ब टू हैव बोलते हैं, टू हैव वर्ब का प्रेजेंट, पास्ट, है ना, और फ्यूचर में जाइएगा तो ऐसा हो जाएगा विल हैव या शैल हैव, है ना, फ्यूचर में विल हैव या शैल हैव। चलिए तो हैव का ये भी 3 रूप आप देख रहे हैं, हैज, हैव, हैड। चलिए अब थोड़ा सा देख लेते हैं, यहाँ पे जो दिया हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है मॉडल वर्ब का। मॉडल वर्ब कौन कौन है? जैसे कि आई कैन गो टू पटना, है ना, यहाँ पे जो है सो ताकत की बात हो रही है, तो इसीलिए जो मूड को चेंज करे, जो मूड के आधार पर बातें रखे, जैसे एकाएक में बोल देता हूँ ना कि आई कैन डिफीट यू, आई कैन बीट यू, इसका मतलब ये मूड पर निर्भर कर रहा है, इसीलिए इससे मॉडल बना। और मॉडल बनाते कौन कौन मॉडल वर्ब हैं? कैन, कुड, विल, शैल, मे, माइट, मस्ट, आउट, टू, वुड, इटीसी, ये सब जितने भी हैं सभी मॉडल वर्ब कहलाते हैं। चलिए तो इसकी चर्चा अलग अलग करेंगे, लेकिन अभी हम लोग चल रहे हैं सिर्फ यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो हमारी जो टॉपिक है उसी के आधार पर हम आज जो कुछ जो दृष्टि में भी जो चैप्टर दिया हुआ है वही हम लोग बनाएंगे आज, और कॉन्सेप्ट 1 तक क्लियर करेंगे, ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे। चलिए सिंगुलर नाउन में एस या ई एस जोड़िएगा तो प्लूरल नाउन बनेगा, जिसके बारे में चर्चा हम लोग किए थे। सिंगुलर नाउन में एस या ई एस जोड़ने पर प्लूरल नाउन बनता है। इसे बुक में एस जोड़े तो बुक्स, कैट में एस जोड़े तो कैट्स, इसकी चर्चा ऊपर में भी हम कर चुके हैं पहले भी। डॉग में एस जोड़े तो डॉग्स। चलिए इसको देख लेते हैं। उसी तरह है ना, मेन का एस नहीं जोड़ना है, एम कर देने पर प्लूरल हो जाएगा। वुमन इसको पढ़ना है वुमन, और यहाँ हो जाएगा वीमेन, ये हो जाएगा वीमेन। ई एन हो गया इसलिए वीमेन हो गया। टूथ का टीथ होगा, कुछ वॉवेल भी इसमें वॉवेल चेंज हो रहा है, ए हो जा रहा है ई में, ए जा रहा है कहाँ? ई में चेंज हो रहा है। ए कहाँ चेंज हो रहा है? ई में चेंज हो रहा है। डबल ओ कहाँ चेंज हो रहा है? डबल ई में चेंज हो रहा है। डबल ओ कहाँ चेंज हो रहा है? डबल ई में चेंज हो रहा है। इसका मतलब है कुछ ऐसे प्लूरल सब्जेक्ट हैं, नाउन है, प्लूरल नाउन है, जिसके वॉवेल में चेंजिंग ला करके भी हम उसे सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ऐसे कुछ सिंगुलर नाउन हैं।
तो यहाँ पे डबल ओ से डबल ई हो गया। तो ये सब रट लेने की ज़रूरत है, ये सब कॉन्सेप्ट रट लेने की ज़रूरत है। नाइफ है ना, एफ ही को भी में बदलकर एस लगाने पर प्लूरल बन जाता है। एक नई चैप्टर में दे दूंगा, कमेंट में जरूर लिखिएगा। बेबी वाई को आई में बदल करके ई एस लगाने से बेबीज हो जाता है। बॉक्स में ई एस लगाने से बॉक्सेस, है ना। तो ये प्लूरल हम बनाने के लिए इस तरीकों को जान गए। अब यहाँ पे दिया हुआ है रूल नंबर 2 क्या कह रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है ना। तो क्या है, राम प्लेज क्रिकेट, बिल्कुल राइट है, इसलिए सिंगुलर राम है और प्लेज भी सिंगुलर है, नहीं यहाँ आर नहीं होगा। चलिए, सीता इज सिंगिंग ए सॉन्ग, सीता भी सिंगुलर, इज भी सिंगुलर। ही इज ऑल्सो ए गुड बॉय, ही भी सिंगुलर, इज भी सिंगुलर, करेक्ट है। सी इज नॉट ए डॉक्टर, सी भी सिंगुलर, इज भी सिंगुलर, ये भी करेक्ट है। चलिए, अब यहाँ पे कहा जा रहा है देखिए, कुछ अपवाद में भी कुछ बातें हैं। आई सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। एग्जाम्पल, आई प्ले लूडो डेली, तो यहाँ प्ले क्या है, आई तो सिंगुलर है लेकिन प्ले क्या है, प्लूरल है, अर्थात सिंगुलर प्लूरल की जोड़ी, तो इसका मतलब अपवाद है, ये एक्सेप्शनल है ना। आई एम फ्रॉम इंडिया, आई के साथ आई भी हमारा सिंगुलर, आई तो सिंगुलर है, एक व्यक्ति का बोध हो रहा है, लेकिन इसके साथ एम का प्रयोग किया जाता है। आई ईट ए मैंगो, सिंगुलर के साथ V1 का प्रयोग किया जाता है यहाँ पे, इसलिए आई एक ऐसा अपवाद है जिसके साथ हमेशा हम V1 का प्रयोग करते हैं या तो M का प्रयोग करते हैं। चलिए, अब अपवाद नंबर दूसरा देख लीजिए, अपवाद 2, यू का प्रयोग कभी सिंगुलर तो कभी प्लूरल सब्जेक्ट के रूप में होता है, लेकिन हमेशा प्लूरल वर्ब ही यूज होता है। जैसे हम बताए थे भी, अभी तुरंत पहले बताए थे, यू के यू सिंगुलर भी रहेगा, जैसे कि तुम पटना जाते हो, तुम लोग पटना जाते हो, दोनों में अंतर है, दो, एक में सिंगुलर एक में प्लूरल है ना। तो यहाँ पे यू गो टू पटना बाय ट्रेन, तुम पटना ट्रेन से जाते हो, तो यहाँ सिर्फ तुम भी हो सकता है, तो यहाँ सिंगुलर हो गया। लेकिन अगर हम लिख देंगे तुम लोग ट्रेन से पटना जाते हो, तो यहाँ हो गया प्लूरल। इसका मतलब है कि यू के साथ हमेशा प्लूरल का ही प्रयोग होगा, चाहे वो सिंगुलर यूज हो हिंदी मीनिंग में या तो प्लूरल हो, उसे मतलब नहीं है। आर यू डूइंग दिस टुडे, क्या तुम आज इस काम को कर रहे हो, है ना। इसका मतलब यहाँ भी आर का प्रयोग हो रहा है, तो यू के लिए हो रहा है। वर यू सॉल्विंग मैथ्स, क्या तुम लोग गणित बना रहे थे, गणित सॉल्व कर रहे थे, तो यहाँ भी यू के साथ क्या हो गया, प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग हुआ। अब चलिए, अपवाद नंबर तीसरा है ना, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। अपवाद नंबर तीसरा है, ऑप्टेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। जैसे कि गॉड ब्लेस यू, गॉड क्या है, सिंगुलर, लेकिन फिर भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग हो रहा है। भगवान तुम्हारी रक्षा करे, है ना, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, मतलब आशा के साथ, किसी के साथ आशा, मनोकामना जो हमारे अंदर है ना, वो हम बोलने की प्रयास करते हैं, उसे ही ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। इसमें एक्सक्लामेशन लगा हुआ रहता है, गॉड सेव द किंग, है ना, गॉड सेव द किंग, भगवान राजा की रक्षा करे। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, हमारी फ्रेंडशिप ज़्यादा दिन तक चले, ये आशा की जा रही है, पूरा होगा कि नहीं कहना मुश्किल है, इसीलिए इसके साथ गॉड है सिंगुलर, लेकिन यहाँ पे सेव से नहीं देकर के सेव प्रयोग हुआ। लॉन्ग लिव आवर फ्रेंडशिप, यहाँ पे क्या है, आवर फ्रेंडशिप जो है सिंगुलर है, लेकिन फिर भी यहाँ पे V1 का ही प्रयोग होता है। अर्थात ऐसे सेंटेंस जो हमारी मनोकामना, अभिलाषा, इच्छा पर आधारित हो, हालांकि पूरा होगा कि नहीं, उसे ही ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसमें सिंगुलर सब्जेक्ट होने के बावजूद भी प्लूरल वर्ब का प्रयोग हम लोग करते हैं, है ना। तो चलिए, यहाँ पे हो गया। ये अपवाद नंबर 4 में आइए, कोरी कल्पना या अभिलाषा जिसकी पूर्ति संभव नहीं है का बोध कराने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट वर्ब का प्रयोग होता है। चलिए, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। देखिए, कोरी कल्पना क्या आप करते हैं, जैसे कि काश में एक अमीर आदमी होता, काश में चिड़िया होता, काश में राजा होता, काश में भारत का प्रधानमंत्री होता, इस तरह का कोरी कल्पना है जो कि कभी संभव नहीं है।
हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे, लेकिन कोरी कल्पना हम करते हैं। कोरी कल्पना या अभिलाषा जिसकी पूर्ति संभव नहीं है का बोध कराने के लिए सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग होता है। ये वाक्य हैं जैसे आई विश एज इफ, देखिए यहाँ पे जो है विश, ऐसे सेंटेंस में विश एज इफ मैंने मानो, एज दो यद्यपि, है ना, फिर इफ ऐसे से शुरू होते हैं। ऐसे सेंटेंस में जरूर लगा हुआ रहेगा इफ, एज इफ, इस तरह जरूर मैंने वर्ड लगे रहते हैं। तो चलिए सेंटेंस को शुरू करते हैं। आई विश आई वेयर ए किंग, काश मैं एक राजा होता, काश मैं एक राजा होता तो पूरी दुनिया को परिवर्तन में ला देता, है ना। इफ आई वेयर ए बर्ड आई वुड फ्लाई टू यू, यदि मैं एक चिड़िया होता, यदि मैं एक चिड़िया होता तो मैं आकाश में आपके लिए उड़ता, मैं आपके लिए उड़ता। ये आशा किया जा रहा है, संभव नहीं है पूरा होगा, किसी भी एंगल से पूरा नहीं होगा। ही कमांडेड मी एज इफ ही वेयर माई बॉस, है ना। क्या कह रहा है, उसने मुझे ऐसे कमांड किया मानो वह मेरा बॉस हो, मानो वह मेरा बॉस हो। मैंने जिस प्रकार से वो धौस जमाया, जिस प्रकार से मेरे ऊपर आदेश चलाया, मानो वो मेरा बॉस हो। तो ये मनोकामना है, इच्छा है, अभिलाषा है, लेकिन पूरा होने की संभावना नहीं है। वर सी ए बर्ड सी वुड फ्लाई टू मी, यदि वह एक चिड़िया होता, चिड़िया होती तो वह मेरे लिए उड़ती। देखिए ये भी अभिलाषा, इच्छा है, मनोकामना है। ये कोरी कल्पना है जिसकी संभावना ही नहीं है कि ये पूरी हो सकती है कभी। चलिए, तो ये अपवाद, 4 अपवाद थे। अब आइए जरा सा हम देख लेते हैं जो आपका कॉन्सेप्ट पहला के पहले जो दृष्टि जो पुस्तक आप रखे हुए हैं उसमें सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये कुछ सवाल दिए हुए हैं, इसमें कौन सा सही है उसको आपको सही करना है, कौन गलत है उसे गलत करना है। चलिए देख लेते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, चूज द राइट ऑप्शन, सही ऑप्शन को चुने। आई गो या गोज टू मार्केट, तो क्या होगा, आई के साथ हम बताए थे अभी तुरंत, आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब लेता है, इसलिए आई गो हो जाएगा। चलिए, आई हैव हैज ए कार, आई के साथ हमेशा प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होगा। तो प्लूरल वर्ब कौन है इसमें, हैव की हैज, इसमें हैव है, इसलिए क्या हो जाएगा, आई हैव ए कार, क्या होगा, आई हैव ए कार, इसलिए ये 2 आपका सही हो गया। तीसरा है आई डजंट या डोंट नो हर, तो हम बताए थे ना अभी तुरंत, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है लेकिन इसके साथ प्लूरल वर्ब ही प्रयोग होता है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, डोंट हो जाएगा। आई डोंट नो हर, मैं उसे नहीं जानता हूँ, ठीक है। यहाँ है अगला है 4 नंबर में, आई एम या आर गोइंग टू मार्केट, आई के साथ क्या होगा साथियों, आई के साथ हमेशा एम का प्रयोग होगा, क्या हो जाएगा, आई एम गोइंग टू मार्केट, आई एम गोइंग टू मार्केट। चलिए इसमें होगा आई एम गोइंग टू मार्केट। चलिए यहाँ क्या है, आई एम गोइंग टू मार्केट, तो इसमें आप क्या देखें, यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि आई के साथ हमेशा एम का ही प्रयोग होता है, इसीलिए आई एम गोइंग टू मार्केट होगा, और नहीं होगा। चलिए अब 5 नंबर लेते हैं। आई वाज या वर राइटिंग ए लेटर, क्या हो जाएगा, तो आई के साथ, आई जो हमारा है वो सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर वर्ब ही प्रयोग यहाँ पे हो रहा है, अर्थात वाज होगा, वर नहीं होगा। तो आई वाज राइटिंग ए लेटर, है ना, राइटिंग ए लेटर। चलिए 6 नंबर अब देख लेते हैं। राम गोज या गो टू मार्केट, तो राम क्या है, सिंगुलर है, राम आपका सिंगुलर, और यहाँ वर्ब भी कौन लीजिएगा आप, सिंगुलर, बस तो गो कैंसिल हो जाएगा, अर्थात एस एस पे चलना है, अर्थात सिस्टम क्या है, एस एस या पीपी, बस यही ध्यान रखना। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, इसी सेंटेंस पे हमको चलना है, एस एस पी पी, है ना। चलिए अब यहाँ पे हम देख रहे हैं 7 में, ए बॉय कम्स या कम हेयर एवरी डे, तो ए बॉय क्या है, सिंगुलर, अर्थात एक लड़का है, मात्र एक लड़का है तो सिंगुलर है, तो इसके साथ क्या होगा, वर्ब में कम्स है सिंगुलर कि कम है सिंगुलर, तो हम साथियों हम लोग अभी तुरंत देखे थे, है ना, कि कम अगर है, कम, तो इसमें एस जोड़ने पर ये सिंगुलर बनता है,
कम्स, ये सिंगुलर बनता है, अर्थात V5 को ही सिंगुलर कहते हैं। V1 जो है सो वो प्लूरल है, V1 क्या है प्लूरल और V5 है सिंगुलर, तो क्या हो जाएगा कम्स हो जाएगा, इसीलिए कम्स अर्थात SS, ये कम कैंसिल हो जाएगा। चलिए अब अगला है 8 में, बॉयज प्ले या प्लेज फुटबॉल जनरली, है ना, बॉयज प्ले या प्लेज फुटबॉल जनरली, हटाते हैं इसको जरा सा, देखिए क्या है, तो बॉयज मतलब प्लूरल एक से ज़्यादा, बॉयज में एक से ज़्यादा ना हो गया, तो इसके साथ प्ले होगा कि प्लेज होगा, तो प्ले ही तो सिंगुलर हो जाता है, इसलिए प्ले होगा, प्ले होगा, बॉयज प्ले फुटबॉल जनरली। चलिए बहुत अच्छा यहाँ पे है। अब अगला है 9 नंबर, ए वुमन लाइक्स या लाइक टू बी प्रेज, है ना, तो एक वुमन है, वुमन एक वुमन, तो एक वुमन के लिए वर्ब कौन सा दीजिएगा, सिंगुलर की प्लूरल, तो प्लूरल सिंगुलर होगा, ये जब सिंगुलर है प्लूरल वर्ब भी सिंगुलर, तो ये लाइक्स हो जाएगा, इसीलिए SS बिल्कुल राइट है। अगला है वीमेन, वीमेन लाइक या लाइक्स टू बी प्रेज, है ना, वीमेन एक से ज़्यादा, इसमें औरत आ गई, एक से ज़्यादा जब है तो लाइक होगा, अर्थात प्लूरल का प्लूरल के साथ, लाइक्स नहीं होगा। चलिए अब अगला है 11 नंबर का, ए गर्ल स्टडी या स्टडीज लेट नाइट इन दैट रूम, है ना, ए गर्ल स्टडी या स्टडी, जब एक गर्ल क्या है सिंगुलर, तो वर्ब भी सिंगुलर चाहिए, इसलिए स्टडी नहीं चलेगा तो स्टडीज हो जाएगा, ए गर्ल स्टडीज लेट नाइट इन दैट रूम। 12 नंबर है राजेश और सीता इज आर गोइंग, तो राजेश या तो सीता, है ना, जब एक या तो राजेश या तो सीता का मतलब सिंगुलर है, सिंगुलर जब है जब दोनों दो एंड रहेगा, अगर राजेश एंड सीता रहता तो क्या होता और, तो और लगता, लेकिन यहाँ क्या लगेगा इज लगेगा, इसीलिए कि राजेश और सीता में कोई एक, तो कोई एक है तो एक ही व्यक्ति में है, तो इसका मतलब है ये सिंगुलर है, अर्थात इज होगा और कट जाएगा। चलिए 13 नंबर का है रमेश एंड सीता, हाँ देखिए तुरंत आ गया, रमेश एंड सीता इज आर गोइंग, तो रमेश एंड और सीता दोनों मिलकर क्या हो गया प्लूरल, एक से ज़्यादा व्यक्ति यहाँ पे हो गए, रमेश और सीता दोनों मिलकर के एक से ज़्यादा, तो ये बहुवचन में होगा, बहुवचन के लिए क्या होगा आर का प्रयोग होगा, इज का प्रयोग नहीं होगा। चलिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये टॉपिक है। अब चलते हैं हम दृष्टि, जो बुक आप लिए हैं उसमें कॉन्सेप्ट नंबर 1 को देखिए, दृष्टि जो बुक आपके पास है उसका कॉन्सेप्ट नंबर 1 को देखिए, बिल्कुल हूबहू हम कॉन्सेप्ट को लिए हैं, तो रूल नंबर 3 मेरे हिसाब से हुआ, लेकिन दृष्टि कॉन्सेप्ट का ये कॉन्सेप्ट नंबर 1 है। प्रीपोजिशन, अर्थात प्रीपोजिशन किसे कहते हैं, जो सब्जेक्ट और अन्य शब्दों के साथ मेरे सेंटेंस में जो रिलेशन बनाए उसे ही प्रीपोजिशन कहते हैं। तो चलिए कौन कौन है, जैसे प्रीपोजिशन में बहुत सारा है, लेकिन कुछ को देख लेते हैं, ऑफ, फ्रॉम, इन, एट, विथ, बिटवीन, अमॉन्ग, ये सब प्रीपोजिशन है। जैसे एक से ज़्यादा प्रीपोजिशन किसी वाक्य में हो तो पहले ऑफ या प्रीपोजिशन के पहले वाले नाउन को रियल सब्जेक्ट मानते हुए वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। जैसे इसको समझिए, द बुक ऑफ बॉयज, अब इज होगा कि और होगा है, तो देखिए यहाँ कौन यहाँ है, सबसे पहले यहाँ है कौन, बॉयज यहाँ है कि बुक यहाँ है, तो कह रहा है द बुक ऑफ द बॉयज, बुक नहीं यहाँ है, तो इसका मतलब कि ऑफ के पहले, ये जो ऑफ है इसके पहले क्या वर्ड आया, बस यही हमारे जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 में जो दृष्टि बुक में दिया हुआ है साथियों, यही कॉन्सेप्ट है कि ऑफ के पहले आया क्या, यही रियल सब्जेक्ट। आखिर इस सेंटेंस का सेंस को समझिए, द बुक ऑफ द बॉयज, द बुक ऑफ द बॉयज इज या आर है, मैंने बच्चों की किताब यहाँ है, तो बच्चों की किताब जो यहाँ है, इसका बच्चा यहाँ नहीं, किताब यहाँ है, तो किताब क्या वो, किताब कितने हैं, 1 या 10 किताबें, 2 किताब अगर होगा तो प्लूरल, अगर एक ही किताब यहाँ है तो निश्चित है सिंगुलर, अर्थात ईज होगा, आर नहीं होगा, आर को काट दीजिए। वही चीज़ यहाँ पे होने वाला है। देखिए यहाँ पे देखिए, इसी को लेकर के आज हम कॉन्सेप्ट 1 को ही खत्म करके समाप्त करते हैं। देखिए, द हाइट ऑफ दीज प्लेयर्स इज आर इंक्रीजिंग, समझिए जरा सा, इंक्रीजिंग क्या हो रहा है, प्लेयर्स इंक्रीजिंग हो रहा है कि उसका ऊंचाई हाइट इंक्रीजिंग हो रहा है,
तो आप कहिएगा हाइट इंक्रीजिंग हो रहा है, तो हाइट क्या है, सिंगुलर में है कि प्लूरल में है, गौर कीजिए, तो सिंगुलर में है, अर्थात ऑफ के पहले आने वाले जो वर्ड है वही रियल सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का। तो यहाँ पे क्या है, ऑफ के बाद दीज प्लेयर्स, उसका कोई मतलब नहीं है, दीज प्लेयर की कोई चर्चा यहाँ नहीं हो रही है। यहाँ चर्चा हो रही है कि ऊंचाई, मैंने इन खिलाड़ियों की ऊंचाई, लंबाई जो है सो बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, द हाइट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी क्या चाहिए, सिंगुलर ही चाहिए। तो हाइट अगर सिंगुलर है तो ईज और अर में से सिंगुलर कौन है, ईज, इसीलिए ईज आप दीजिएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द हाइट ऑफ दीज प्लेयर्स इज इंक्रीजिंग, अर्थात वही यहाँ पे बोला था कि किसी भी वाक्य में अगर 2 से 3 4 5 कितनों प्रीपोजिशन हो तो फर्स्ट प्रीपोजिशन या ऑफ वाला जो वाक्य होंगे पहला, वो ऑफ के पहले आने वाले जो नाउन होंगे वही उसका रियल सब्जेक्ट होगा, और वो नाउन अगर सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, वो नाउन अगर प्लूरल होगा तो वर्ब भी प्लूरल होगा। यही विद्वानों ने कहा, दृष्टि पुस्तक को लिखने वाले विद्वान ने यही बात वहां पे रखे हुए, यही कॉन्सेप्ट है। चलिए अगला देखिए, द कंडीशन ऑफ पीपुल इन दीज एरियाज आर या इज पैथेटिक। देखिए समझिए, द कंडीशन मैंने पैथेटिक मतलब होता है दयनीय, दयनीय, पिटिएबल कंडीशन, इसको कह दीजिए पिटिएबल मैंने दयनीय स्थिति। तो द कंडीशन ऑफ पीपुल इन दीज एरियाज आर या इज पिटिएबल, मैंने कंडीशन दयनीय है, तो दयनीय कंडीशन किसका है, किस क्या है, दयनीय है क्या चीज, पीपुल दयनीय है कि उसका कंडीशन दयनीय है, तो स्थिति कंडीशन दयनीय है। तो ऑफ के पहले आने वाले कौन वर्ड हैं, तो कंडीशन, कंडीशन क्या है, एस लगा हुआ है, नहीं ये सिंगुलर है, तो सिंगुलर जब यदि वर्ब भी क्या खोजेगा, सिंगुलर, ऐसा क्या हो जाएगा, ईज होगा, आर नहीं होगा, ईज हो जाएगा इसमें। द कंडीशन ऑफ पीपुल इन दीज एरियाज इज पैथेटिक। देखिए ऑफ के बाद क्या है, पीपुल जो कि प्लूरल है, अगर ऑफ के बाद वाला देखिएगा तो यहाँ पे आर का प्रयोग हो जाएगा, लेकिन नहीं, हमको सिर्फ देखना है कि ऑफ के पहले जो कंडीशन आया है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है। अगला देख लीजिए, द कलर ऑफ दीज वॉल्स इज आर वाइट। तो वाइट क्या है, वाइट क्या है, रंग न है, कलर न है, दीवाल मैंने दीवाल की जो रंग है वो वाइट है, दीवाल वाइट है, उसका चर्चा यहाँ नहीं, दीवाल की जो रंग है वो वाइट है, इसलिए ऑफ के पहले आया क्या है वर्ड, कलर, और कलर क्या है, सिंगुलर है, कलर क्या है, सिंगुलर है। तो जब सिंगुलर है तो यहाँ पे ईज होगा कि आर होगा, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, अर्थात ईज होगा, आर नहीं होगा। चलिए अगला ले, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट, ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट इज आर डिसिप्लिन्ड एंड वेल बिहेव्ड। ध्यान रखिए, ऑल द स्टूडेंट्स मैंने ऑफ के पहले जो आया है वो स्टूडेंट्स है, एक से ज़्यादा, अर्थात प्लूरल सब्जेक्ट है। अब प्लूरल के बाद वर्ब भी क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए, ईज होगा कि आर, तो आर हो जाएगा, इसमें इसमें आर होगा, ईज कैंसिल हो जाएगा, है ना। ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस इंस्टीट्यूट आर डिसिप्लिन्ड एंड वेल बिहेव्ड। अगला देख लीजिए, द वेज ऑफ यूजिंग दिस मशीन आर इज डिफरेंट। द वेज मैंने वेज मैंने रास्ते, बहुत सारे तरीके, तो यहाँ पे क्या है, द वेज ऑफ यूजिंग, तो आपके पहले क्या आया, प्लूरल सब्जेक्ट आया, वेज मतलब प्लूरल सब्जेक्ट आया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, प्लूरल सब वर्ब भी आएगा, तो ईज होगा कि आर होगा, तो आर हो जाएगा, आर हो जाएगा, अर्थात द वेज ऑफ यूजिंग दिस मशीन आर डिफरेंट। चलिए अगला है, ट्रेंड्स इन ड्रेस कीप या कीप्स ऑन चेंजिंग विथ टाइम। देखिए ट्रेंड्स, ट्रेंड्स जो है आपका जो कपड़े पहनने का, जैसे देखिए ड्रेस में, ड्रेस में जो प्रवृत्तियां हैं, कपड़े पहनने की जो भिन्नता है, प्रवृत्तियां हैं जो हम लोग में बढ़ते जा रही है, अब है कि ट्रेंड्स आपको देखना है, इन के पहले जो वर्ड आया वो क्या है, सिंगुलर के प्लूरल, तो प्लूरल है, एस लगा हुआ है, तो ट्रेंड्स जो परिवर्तन जो प्रवृत्तियां हैं कपड़े पहनने का, इन ड्रेस, तो कीप होगा कि कीप्स होगा, तो कीप जो है वो वर्ब वन है, वर्ब वन क्या प्लूरल है, ये V5 है, V5 क्या सिंगुलर है, इसीलिए इसमें V1 होगा। ऑन चेंजिंग विथ मी, यहाँ पे क्या होगा, V1 होगा, अर्थात प्लूरल है तो प्लूरल ही सब्जेक्ट है, तो प्लूरल वर्ब चाहिए। चलिए प्लूरल वर्ब चाहिए। कुछ और सवाल को हम लिए साथियों, ये सब देख लेते हैं। देखिए अब देख लेते हैं, द बुक्स ऑफ राम इज आर लाइंग देयर।
देखिए किताब किसकी, राम की। यहाँ पे देयर, यहाँ पढ़ा हुआ कौन है, राम नहीं पढ़ा हुआ, किताब पढ़ा हुआ है। क्या लगा रहा है, द बुक्स ऑफ राम इज लाइंग देयर या आर लाइंग देयर। राम की किताब यहाँ पड़े हुए हैं, है ना, वहाँ पड़े हुए हैं। तो कौन पड़ा हुआ है, लाइंग कौन है, राम की किताब। तो राम की किताब आप कहिएगा, तो राम की किताब कहिएगा तो ऑफ के पहले है, बिल्कुल है। तो कितनी किताब, एक किताब की ज्यादा। अगर एक किताब रहता तो ईज का प्रयोग होता, अगर ज्यादा किताब है तो अर का प्रयोग हो रहा है, इसलिए हो जाएगा द बुक्स ऑफ राम आर लाइंग देयर। फिर अगला देख लीजिए, द क्वालिटी ऑफ द टीचर्स ऑफ बिहार इज आर गुड। द क्वालिटी, गुड कौन है, टीचर्स की क्वालिटी, उसकी क्वालिटी गुड है। टीचर्स गुड है वो तो अलग मैटर है, लेकिन यहाँ पे हो रहा है क्वालिटी, तो क्वालिटी सिंगुलर होता है ना, और ऑफ के पहले है, इसीलिए क्वालिटी जो है सो अच्छे हैं। तो यहाँ पे क्वालिटी यदि सिंगुलर है तो ऑफ द टीचर्स ऑफ बिहार, तो यहाँ भी इज ही प्रयोग आपको करना है, हर का प्रयोग नहीं करना है, इसलिए क्वालिटी सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होगा। अगला लास्ट है ये सवाल साथियों इस वीडियो का, द साउंड ऑफ लता मंगेशकर इन इंडिया वाज वेयर वेरी नाइस। देख लीजिए, वेरी नाइस कौन, लता मंगेशकर की उनकी साउंड, तो उनकी साउंड आप बोलिएगा, तो आपके पहले क्या है, साउंड। आवाज़ है तो आवाज़ क्या है, सिंगुलर के प्लूरल तो सिंगुलर है, तो सिंगुलर जब है तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होगा, तो सिंगुलर वर्ब क्या हो जाएगा, वाज होगा, सिंगुलर वर्ब वाज होगा। साथियों अगर हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा। ये मेरा नंबर है 9135858224। कमेंट जरूर कीजिए, और कमेंट कीजिएगा तो फिर जो खामियां रह जाती है वो मुझे बताइए, मैं पूरी तरह वो किताब का वीडियो अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट के साथ, कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए, प्रत्येक कॉन्सेप्ट को मैं क्लियर करते हुए डालूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। और मैं स्पोकन क्लासेस का भी इंग्लिश देता हूँ, जिसमें अगर आप ये कॉन्सेप्ट नहीं लिए हैं स्ट्रक्चर का बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट हम देते हैं, बहुत ही मज़ेदार वो टॉपिक है, 3-4 महीना लगता है, 90 दिन का कोर्स है। तो हमारे साथ जुड़िए और इस नंबर पे कॉल करके हमसे आप बात कर सकते हैं। तो चलिए नए वीडियो के साथ पुनः मिलते हैं साथियों, ये विश्वास रखते हुए कि पहली बार हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। जय हिंद साथियों, जय भारत।